हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। इससे पहले मैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसको आर्टिकल 16 के बारे में देखेंगे। तो ये आर्टिकल 16 का पार्ट फर्स्ट है, तो इसको पार्ट फर्स्ट समझिए और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसको पार्ट सेकंड होगा। तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और बाकी बची हुई चीज़ों को हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आर्टिकल 16 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 16 हमें कई सारी चीज़ें बताता है। जैसे ही हमारे को नौकरी के लिए इक्वल और अपॉर्चुनिटी मिलती है हर सिटीजन को इक्वली एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, हमारे भारत के अंदर कोई सी भी राज्य का हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ठीक है अपॉइंटमेंट मिलेगी और इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि उत्तर प्रदेश से है और एक व्यक्ति है जो कि तेलंगाना से है, और मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है, तो इन दोनों को एक समान ट्रीट किया जाएगा इस जॉब के लिए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से भेदभाव नहीं करेंगे? केवल धर्म पे, जाति, आधार, राज्य पर, जाति, लिंग और वंश या जन्म स्थान, इन चीज़ों में से किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी राज्य का हो, उसका कोई भी किसी भी धर्म कहीं से भी बिलोंग करता हो, उस पर इस चीज़ को कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति आया एक्स, ये तेलंगाना से है, और एक व्यक्ति आया ये वो दिल्ली से है और दिल्ली के अंदर जॉब निकली हुई है। तो ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली वाले को रख ले, तेलंगाना वाले को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो इस पर स्थान का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। राज्य को लेकिन क्या विशेष प्रावधान दे रखे हैं। मान लो कोई भी स्टेट है यूपी, यूपी को एक स्पेशल क्या दे रखा है? प्रावधान दे रखे हैं, स्पेशल पावर दे रखे हैं। ये क्या कर सकता है अपने राज्य के अंदर? क्या कह सकता है कि हमारे यूपी के अंदर हम 50% यूपी वालों को लेंगे और बाकी 50% कोई दूसरे वाले स्टेट को लेंगे। तो इसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये ऐसे कुछ कानून बना सकता है रिजर्वेशन की सीट्स को लेके। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, लेकिन इसके अंदर कई सारे अपवाद हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कैसे हैं? जैसे मान लो, एक्सेप्शन का मतलब बताता हूँ। एक व्यक्ति ये है, इसको बिल्कुल जैसे कि गवर्नमेंट जॉब निकला, इसने फॉर्म भरा, ठीक है, पेपर वेपर दिया और इसकी जब सिलेक्शन हो तब, और एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसने क्या करा? इसने सिर्फ फॉर्म भर दिया और पेपर अटेम्प्ट कर लिया बस। लेकिन इसको बहुत मेहनत करके पेपर वेपर देना पड़ा, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह, इसका कुछ इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन इसने सिर्फ क्या करा? पेपर दिया और इस दोनों की जॉब लग गई। तो इसके लिए ऐसे फ़ायदे क्यों? इस वाले के लिए फ़ायदे ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं बताता हूँ, इसी को बोलते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? यही चीज़ होती है अपवाद। तो पार्लियामेंट है ना, संसद ने हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक अलग से ही दर्जा निकाल रखा है, जो किसी लोकल अथॉरिटी के लिए, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि जो भी नौकरियां वगैरह निकलेगी, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण हो और अन्य प्राधिकरण के लिए कुछ रोजगार ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जो सिर्फ वहीं के निवासियों के लिए हो। जैसे कि यूपी का निवासी तो यूपी वाला ही फील कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ कहाँ पर है? ऐसा सिर्फ अभी दो ही जगह पर है और किसी जगह पर नहीं है। दो जगह कौन सी हैं? एक हमारी आंध्र प्रदेश हो गया और एक तेलंगाना। ठीक है, उन्हीं स्टेट्स में ऐसा होता है जहाँ पे तेलंगाना गए तो तेलंगाना के लोग ही को नौकरी मिलेगी, और दूसरे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश को ही नौकरी मिलेगी और दूसरे किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे कुछ प्रावधान निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ अधिनियम है जो 1857 और वो 1957 और 1974 में हुए थे। ठीक है, वैसे सभी स्टेट्स पे थे, सब पैसे ख़त्म हो गए थे इस टाइम पर। जितने राज्य थे हमारे उन सब पर थे, लेकिन अब क्या सभी स्टेट्स में से ख़त्म कर दिए, सिर्फ इन दो स्टेट्स में रह गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे क्या बताया? राज्य नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण प्रदान। आरक्षण क्या होता है? देखो, हमारे भारत देश के अंदर कई सारे क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी जातियाँ हैं। ठीक है, मेजोर माइनॉरिटी में एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया और दलित हो वगैरह होगा। ठीक है, ये कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इन्हों को क्या है ना, इनके पास वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो अभी जनरल लोगों को, मतलब कि जो मतलब सही अच्छे घराने से हैं उनको सबको मिलते हैं, इनको नहीं मिल पाते। तो इनके लिए क्या करके छूट दे देते हैं। छूट मतलब मैंने आपको आर्टिकल 15 के अंदर ही बताया था। क्या होता है? जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो 90 वाला पास है, मान लो 80 वाला पास है,
ये जनरल के लिए 80 वाला पास है, ठीक है। और आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो उसके लिए इसमें भी 10% की छूट निकाल दे या 20% की छूट निकाल दे, ठीक है। तो 8 के 20% कितना होता है 16। तो यहाँ पर 64 नंबर लाने पड़ेंगे उसको, ठीक है, अगर 20% की छूट देता है तो, ठीक है। 10% तो उसके स्टेट की होगी और 10% उसके सेंटर की होगी। तो 20% उसको SC वाले को छूट मिल जाएगी। तो उसको सिर्फ 100 में से 64 नंबर लाने पड़ेंगे पेपर करने के लिए, और जनरल व्यक्ति को कितने लाने पड़ेंगे 80 नंबर, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रावधान है जो आरक्षण से हमें इन लोगों को मिलता है, ओके, पिछड़े वर्ग वाले लोगों को मिलता है। एक ऐसा कानून भी प्रदान किया गया जिसके अंदर कार्यालय पद अधिकारी को क्या होता है, उसके सदस्य की एक विशेष धर्म को अपनाना, मजहब को अपनाना, ऐसा कोई नहीं है। और कुछ कुछ मजहब के अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे मोमडम्स के लिए अलग निकलती हैं, ठीक है, कुछ उनके वैसे, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई जॉब निकला, जॉब फॉर्म निकला, ठीक है, और उसके अंदर ना कुछ कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे सिख लोगों को लिया जाएगा, ठीक है, या मोमडन लोगों को लिया जाएगा, ठीक है, या किसी और दलित लोगों को इतने को लिया जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं ये वाले। यहाँ पे इन लोगों की इतनी भर्ती होंगी, यानी कि 100 सीट है तो 100 में से 20 इनकी हैं, 20 इनकी है, ठीक है, और 30 इनके, ये सारी हटा के जो बचेंगे वो जनरल या SC ST OBC उनमें बटेंगी, ठीक है। तो इनके धर्म के हिसाब से भी उनको दी जाती हैं सीटें, ओके, धार्मिक लोगों को। और क्या बता रखा है, अगर देखो आरक्षण जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनको डबल आरक्षण, जैसे एक तो केंद्र वाला सेंटर की तरफ से आरक्षण मिलता है, ठीक है, जो सेंट्रल देती है वो सबके लिए है, ठीक है, 10%, मतलब SC के उन्हें 10% दे रखा है, लेकिन क्या करा स्टेट ने अलग से 10% दे दिया उनको। तो कितना हो गया टोटल उनके पास 20% हो गया। तो 20% का आरक्षण मिल गया। अगर 100 में से अगर वो 80 नंबर भी लेके आए तो भी वो पास है, ओके। तो मतलब 20% का उनको आरक्षण मिल गया, 20% की उनको छूट मिल जाएगी हर किसी के अंदर के अंदर। तो ये आरक्षण का ये फ़ायदा मिलता है, ठीक है। आरक्षण के लिए कई बार हमारे देश के अंदर बहुत दंगे वगैरह लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है, आरक्षण को बढ़ाने के लिए, ओके। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आर्टिकल 16 अच्छे से क्लियर हुआ है किस लिए आर्टिकल 16 की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो क्लियर है तो वीडियो के अंदर लाइक का बटन लाइक दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर। इसका पार्ट सेकंड अगले दिन हम कवर कर लेंगे। आज पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड हम इसको नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। एंड थैंक यू दोस्तों।